अजीत पवार गुट ने लोकसभा चुनाव में सिर्फ एक सीट जीती। जानकारों का मानना है कि अजीत पवार की इस हार के बाद ही उनके खेमे में खलबली मच गई। चुनाव में तगड़ा झटका लगा, जबकि उनके चाचा यानी शरद पवार के गुट ने महाराष्ट्र में 8 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल कर ली। शरद पवार की पार्टी एनसीपी शरद चंद्र पवार महाराष्ट्र के विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी में हिस्सेदार है और इसी गठबंधन में रहते हुए उसने लोकसभा चुनाव में 8 सीटें हासिल की और इनमें बारामती लोकसभा सीट भी शामिल है। बारामती लोकसभा सीट पर अजीत पवार और शरद पवार की सीधी लड़ाई मानी जा रही थी, क्योंकि बारामती एनसीपी की परंपरागत लोकसभा सीट मानी जाती है। एनसीपी के टूटने के बाद अजीत पवार ने यहां से अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को चुनाव लड़वाया था, जबकि शरद पवार की तरफ से उनकी बेटी सुप्रिया सुले ने चुनाव लड़ा था। और चुनावी नतीजों में महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा सीट पर एक बार फिर शरद पवार का दबदबा साबित हो गया, क्योंकि यहां से सुप्रिया सुले ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की। इस सीट पर उन्होंने हराया तो सुनेत्रा पवार को, लेकिन इसे माना गया अजीत पवार की हार। सूत्रों ने दावा किया कि इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अजीत पवार गुट के 10 से 15 विधायक उनका साथ छोड़ सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो ये अजीत पवार के लिए जोरदार झटके से कम नहीं होगा। महाराष्ट्र में इस साल के आखिर में विधानसभा का चुनाव होना है और जानकारों का मानना है ये चुनाव महायुति गठबंधन यानी बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और अजीत पवार गुट के गठबंधन के लिए बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तस्वीर को देखकर साफ हो गया कि विपक्षी गठबंधन ने महाराष्ट्र में सरकार में ना होने के बावजूद बेहतर प्रदर्शन किया और विपक्षी गठबंधन में शामिल कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और शरद पवार गुट की कोशिश इसे विधानसभा चुनाव में दोहराने की होगी। और अगर ऐसे में अजीत पवार गुट के 10 से 15 विधायक शरद पवार के साथ हो लिए तो सरकार के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों ने यह साफ कर दिया कि भले ही अपनी अपनी पार्टियों के नाम और चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के पास हो, लेकिन जनता ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार को ही वोट दिए। मतलब असली और नकली वाली लड़ाई का फैसला कोर्ट में कुछ और रहा और जनता की अदालत में वो फैसला बिल्कुल पलट गया। यूपी के अयोध्या में बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह की हार के बाद उनका संविधान बदलने वाला बयान एक बार फिर सुर्खियों में आ गया, जिसके लिए बीजेपी के सहयोगी दलों ने उन्हें घेर लिया। जिस सीट को पार्टी की सबसे सेफ सीट कहा जा रहा था और माना जा रहा था कि इस सीट पर बीजेपी हार ही नहीं सकती, उसी सीट पर बीजेपी के लल्लू सिंह को समाजवादी पार्टी ने हरा दिया, क्योंकि अयोध्या से बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह ने ही पार्टी की लुटिया डुबोई। क्योंकि कहा जा रहा है कि लल्लू सिंह ने अयोध्या में चुनाव प्रचार के दौरान संविधान बदलने वाला जो बयान दिया था उसने बीजेपी के सारे किए कराए पर पानी फेर दिया, क्योंकि विपक्षी गठबंधन ने उनके बयान को आरक्षण से जोड़ दिया और ये संदेश देने की कोशिश की कि संविधान बदलने के बाद आरक्षण खत्म हो जाएगा। और कहा जा रहा है कि इस वजह से दलित समुदाय के लोग डर गए और बीजेपी को अयोध्या सीट पर कम वोट मिले। यानी जिस सीट पर बीजेपी की जीत तय मानी जा रही थी उसी सीट पर बीजेपी का बंटाधार हो गया, क्योंकि अयोध्या से बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह ने संविधान बदलने वाला बयान दे दिया था। सरकार के 272 जो दिए जाते हैं, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं करती, उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक नहीं या नया संविधान बनाना। तो इसलिए लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद लल्लू सिंह का संविधान बदलने वाला बयान एक बार फिर वायरल हुआ, या यूं कहें कि अयोध्या में बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह का बयान जंगल की आग की तरह फैला, क्योंकि माना जा रहा है कि इसी बयान ने अयोध्या में बीजेपी के लगातार तीसरी बार जीतने के सपने को चकनाचूर कर दिया। क्योंकि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद ऐसा लग रहा था कि वहां पूरा चुनावी माहौल बीजेपी के पक्ष में है। माना जा रहा था कि लल्लू सिंह लगातार तीसरी बार अयोध्या से सांसद बनेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और अयोध्या से बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह अपने ही दिए बयान के जाल में ऐसा उलझे कि आखिर तक नहीं निकल पाए। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी के हाथ से अयोध्या जैसी सीट निकल गई, क्योंकि माना जा रहा है कि लल्लू सिंह का संविधान बदलने वाले बयान का मुद्दा राम मंदिर के मुद्दे पर भारी पड़ गया, क्योंकि विपक्षी गठबंधन ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया और नतीजा ये हुआ कि राहुल गांधी की तरफ से उठाए गए सवालों पर बीजेपी नेता पीयूष गोयल ने जवाब दे दिया है। पीयूष गोयल ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी पर निवेशकों को गुमराह करने का बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है। पीयूष गोयल ने दावा किया है कि फिर से मोदी सरकार की वापसी से राहुल बहुत परेशान है। उन्होंने दावा किया कि भारत तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है और ऐसे आरोप लगाकर निवेश को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही पीयूष गोयल ने राहुल गांधी के जेपीसी जांच की मांग को बेबुनियाद करार दिया।
तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, कल राहुल गांधी की तरफ से एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें बहुत जबरदस्त निशाना साधा गया। प्रधानमंत्री पर भी, गृह मंत्री का भी नाम उन्होंने लिया। अब ऐसे में पीयूष गोयल ने यहां पर पलटवार कर दिया है, निवेशकों को गुमराह करने का आरोप लगाया। पीयूष गोयल की तरफ से यह भी कहा गया कि एक बार फिर से जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनने जा रही है तो इससे बौखला गए हैं राहुल गांधी और इसीलिए वो निवेशकों को गुमराह कर रहे हैं। भारत एक बढ़ती इकोनॉमी है, तेजी से भारत आगे बढ़ रहा है, लेकिन राहुल गांधी निवेशकों को गुमराह कर रहे हैं। फिर एक बार मोदी सरकार आना निश्चित है और शायद इस बात से राहुल गांधी जी बड़े परेशान नजर आते हैं और अपने बयानों के साथ विदेश और देश के निवेशकों को एक भय के वातावरण में निवेश ना करें, इसके लिए उत्साहित करने की कोशिश करते हैं कि राहुल गांधी जी ने चिंता करनी चाहिए कि जब आंकड़े आ रहे थे और उनको ज्यादा सीटें थोड़ी मिली अनुमान से, तो अगर मार्केट गिरी तो ये दर्शाती है कि दुनिया और देश के निवेशकों का कितना डर था कि राहुल गांधी जी की वोटें बढ़ रही है या सीटें बढ़ रही हैं। उसका भय दर्शाता है कि उनकी सरकार आने से लोगों में कितना विश्वास है कि तकलीफ आएगी। तो उसका तो राहुल गांधी जी ने चिंता करनी चाहिए कि उनकी सीटें थोड़ी बढ़ने से दुनिया में और देश में कितनी खलबली मच गई। अब जब लोगों को विश्वास हो गया कि मोदी सरकार आ रही है, फिर मार्केट स्टेबलाइज हो गई और पुराने आंकड़े वापस आ गए। और अब ये पूरा मामला क्या है ये भी आपको बता देते हैं। 3 और 4 जून को शेयर बाजार में मची उथल पुथल पर राहुल गांधी ने सवाल उठाए थे। उन्होंने 4 जून को शेयर बाजार में हुई भारी गिरावट को बहुत बड़ा घोटाला बताया और इसकी जेपीसी जांच कराने की मांग भी रखती है। प्रधानमंत्री ने देश की जनता को इन्वेस्टमेंट एडवाइस क्यों दी और 5 करोड़ परिवारों को जो इन्वेस्ट करते हैं उनको प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने स्टॉक खरीदने का आदेश क्यों दिया और बीजेपी के बीच में जो फेक एग्जिट पोलस्टर्स हैं और ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, इनके बीच में क्या कोई रिश्ता है और अगर रिश्ता है तो क्या है। हम जेपीसी चाहते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं और देश इसकी सच्चाई जानना चाहता है। और इसी मसले पर राजनीति बहुत जबरदस्त अब तेज हो चुकी है। राहुल गांधी के आरोपों पर एनडीए नेताओं ने भी पलटवार कर दिया है। शेयर मार्केट में तो जो लोग लगाते हैं उनका अपना काम है, शेयर मार्केट का, उसका बढ़ता है, कंपनी का मार्केट बढ़ता है, घटता है, ऊपर नीचे जाता है। वो क्या कहेंगे, उनका तो काम ही है कि लोकतंत्र में अगर चुनाव हार गए हैं तो उनको स्वीकार करना चाहिए कि वो चुनाव हार गए। कि राहुल गांधी जिस प्रकार से बेबुनियाद और अनावश्यक बातें करते हैं ये ठीक नहीं है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, दुनिया में भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर आई है,